हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर दृश्यम आईएएस चैनल। आज एक बार फिर से मैं संध्या यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्च मंथ के करंट अफेयर्स के, और जो आपके आने वाले 1 डे एग्जाम्स और यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस, ऑल स्टेट पीसीएस लाइक बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस और राजस्थान पीसीएस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं फर्स्ट पॉइंट को, मार्च मंथ के। जब चारकुट महोत्सव मिजोरम में मनाया गया। यह त्योहार हर साल महीने के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। बेसिकली ये जो है मिजो जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। और ये जो है वहाँ पर जो झूम की खेती होती है, झूम की खेती होने के लिए तो वहाँ की जो झाड़ियों वगैरह को साफ कर कर जलाने के बाद ये फेस्टिवल वहाँ के लोग मनाते हैं। और इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन बार्सिलोना स्पेन। और जो ये मोबाइल कॉन्फ्रेंस है, ये जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेक इवेंट है, जहाँ पर जो है मोबाइल ऑपरेटर, मैन्युफैक्चरिंग और जो वेंडर्स होते हैं उनके बीच होने वाला ये टेक इवेंट्स है, जहाँ पर वो अपनी मतलब अपनी जो है न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ में यूरेनस और नेपच्यून के नए चंद्रमाओं की पुष्टि की गई है। तो जो आपका है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज कंफर्म्ड न्यू मून्स ऑफ यूरेनस एंड नेपच्यून। तो यहाँ पर जो है बेसिकली 3 जो है न्यू मून्स की जो है खोज की गई है। इसमें से आपके जो है एक है यूरेनस का, और जिसका नाम है एस यू, और नेपच्यून के जो हैं 2 हैं, और जिनमें से एक का नाम है S2002N5, और दूसरी का नाम है S2021, सॉरी N1 है, N1 इसका नाम है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। प्रधानमंत्री ने हल्दिया बरौनी कच्ची तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया। ये पाइपलाइन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेटेड हल्दिया बरौनी क्रूड ऑयल पाइपलाइन। दिस पाइपलाइन प्रोसेस थ्रू बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये जो पाइपलाइन है, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री ने इनोग्रेटेड किया है। और ये आपका ना यूपी लोअर यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चंस भी आया था कि बरौनी कहाँ है। तो बरौनी जो है बिहार में है। ठीक है। और हल्दिया आपको तो पता है वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जौनपुर में धर्मपथ की आधारशिला रखी। और जौनपुर का इस जो मतलब आधारशिला रखी है, इसका जो है मेन मकसद है जौनपुर को अयोध्या और वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ने का। ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ धर्मपथ इन जौनपुर। दिस धर्मपथ विल कनेक्ट जौनपुर विथ अयोध्या, वाराणसी एंड मिर्जापुर। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। भारत और मलेशिया के बीच समुद्री अभ्यास, जिसका नाम है समुद्र लक्ष्मण, विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। ठीक है। और हमारा इसका क्या हो गया है, मैरीटाइम एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया वाज हेल्ड एट विशाखापट्टनम। ओके। और नेक्स्ट पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल व्हील चेयर डे वॉज ऑब्जर्व सेलिब्रेटेड ऑन 1 मार्च। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है जो 1 मार्च को। बेसिकली ये जो होते हैं, मतलब जो यूजर होते हैं और जो प्रोवाइडर होते हैं, दोनों लोग मिलकर इस जो है डेट को सेलिब्रेट करते हैं। ओके। सिंधु जल समझौता 1960 में वर्ल्ड बैंक की देखरेख में हुआ
था और समझौते के अकॉर्डिंग रावी नदी का पानी पर भारत का विशेष अधिकार है। ठीक है, रावी नदी का पानी को रोकने के लिए भारत में रणजीत सागर का जो है बांध का निर्माण किया गया है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो सिंधु घाटी जो सॉरी सिंधु घाटी आ रहा, जो सिंधु जल समझौता है ये 1960 19 सितंबर 1960 में हुआ था। उस टाइम के यहाँ के उस टाइम के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे भारत के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के थे राष्ट्रपति थे आयूब खान, और जो विश्व बैंक के अध्यक्ष थे वो मध्यस्थता के बीच में उन मतलब वो मीडिएटर थे और हस्ताक्षर हुआ था। तो हस्ताक्षर बेसिकली ये हुआ था कि इंडिया जो है 20% पानी यूज करेगी और पाकिस्तान जो है 80%। फिर इसके बाद बेसिकली कुछ टाइम के बाद जो है 1970 में भी कुछ समझौता हुआ जहां पर ये हुआ कि जो है ये जो रावी नदी का पानी इंडिया पूरा यूज कर सकती है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर जो है रणजीत सागर बांध बना है। नेक्स्ट वाला चलते हैं। इन दिस वाटर agreement was signed in 1960 under the supervision of the World Bank. Under the agreement, India has the exclusive right on the water of Ravi River. To stop the water of Ravi River, Ranjit Sagar Dam has been constructed in India. अब नेक्स्ट वाला हमारा है, ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित हुआ है। ये 3 दिवसीय गीता महोत्सव आयोजित हुआ है। 3 डेज इंटरनेशनल गीता महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड इन कोलंबो। ये वाला आप लोगों ने फेब मंथ में भी पढ़ा था। कोलंबो में जो आयोजित हुआ था इसमें जो है कल्चरल से मतलब रिलेटेड है इंडियन कल्चर से। नेक्स्ट वाला हमारा है, दलजीत सिंह चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड महानिदेशक नियुक्त किया गया। बट ये न्यूज मार्च की है, तो मार्च में जो है ये जो दलजीत सिंह जी हैं उनको जो है एनसीजे मतलब डीआईजी बनाया गया था। और आज अगर मैं करंट की बात करूं तो आज के टाइम पे है एनसीजी के हैं बी श्रीनिवासन। ओके, दलजीत सिंह चौधरी अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, बेल्जियम यूरोप का पहला देश है जिसने परिस्थिति को नष्ट किए जाने को अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता दी। ठीक है, और ये बेल्जियम को यूरोप का जो कॉकपिट भी कहा जाता है। कॉकपिट मीन्स होता है युद्ध भूमि। ठीक है, सॉरी ये मीन्स नहीं होता, कॉकपिट का अलग होता है। और इसको यूरोप का चौराहा भी कहा जाता है बेल्जियम को। ठीक है, बेल्जियम इज द फर्स्ट country in Europe to recognize the destruction of ecology as an international crime. Belgium is called the cockpit of Europe. वैसे आता है कॉकपिट जो कॉकपिट ऑफ यूरोप का। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस 2024 की थीम है हर किसी स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी की रक्षा करना है। ये थीम है 2024 की। ठीक है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 1 मार्च। द थीम ऑफ जीरो डिस्क्रिमिनेशन protecting everyone's health, protecting the rights of everyone. ओके, नेक्स्ट वाला हमारा पॉइंट है 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है। इस वर्ष की थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, वर्ल्ड लाइफ डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 3 मार्च। दिस ईयर थीम इज कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया है। फ्रांस हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव abortion
द स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने वाला पहला जो है देश फ्रांस बना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव का आयोजन मणिपुर में किया गया। ओके, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज्ड इन मणिपुर। देश की पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल विद्युत परियोजना झारखंड के चतरा में उत्तरी करणपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना है, देश की पहली। The country's first supercritical thermal power project is North Karanpura Super Thermal Power Project Chatra in Jharkhand। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है चचू पोर्टल। क्या नाम है पोर्टल का? चचू पोर्टल। और इसकी जो शुरुआत हुई है जो कि साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए दिल्ली में की गई, न्यू दिल्ली में इसका किया गया है। ठीक है, चचू पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली टू प्रिवेंट साइबर फ्रॉड, इसको रोकने के लिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 मार्च 1964 में हुई है। इतना बड़ा पैराग्राफ हम इसमें क्या ही एक्सप्लेन करें, तो हम आज ऐसे ही पढ़ ही रहे हैं। ओके, ये आपको देखो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 मार्च 1966 में हुई थी। इस साल इस दिवस की थीम है फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस। ओके, नेशनल सेफ्टी डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 4 मार्च। National Safety Council was established on 4 March 1996. This year the theme of the day focus on safety leadership for ECG excellence. Okay, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है देश की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। सबसे पहले जो है कोलकाता में मेट्रो आई भी है 1984 में। द कंट्रीज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो रेल सर्विस वॉज इनग्रेटेड इन कोलकाता। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम है महिला सशक्तिकरण में निवेश और प्रगति को बढ़ावा देना। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च, सभी को पता है। और दिस ईयर्स थीम इज इन्वेस्टिंग विमेन्स इम्प्रूवमेंट प्रोटेक्टिंग प्रोग्राम। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। जन औषधि यानी जेनरिक मेडिसिन को बढ़ावा देना, प्रमोट करना। ठीक है, एंड औषधि डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 7 मार्च। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट पंचेश्वर परियोजना किससे संबंधित है? महाकाली रिवर से, और ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है पंचमेश्वर परियोजना। ठीक है, पंचमेश्वर परियोजना प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू महाकाली रिवर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल। बेसिकली ये परियोजना जलीय विद्युत परियोजना है और सिंचाई वगैरह के लिए भी इसका है योगदान। ठीक है, केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट आइरिस का अनावरण हुआ। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट AI टीचर रोबोट आइरिस अनवेल्ड इन तिरुवनंतपुरम केरला। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने फार्मूला 1 रेसिंग के लिए स्ट्रॉन्ग पेट्रोल का निर्माण किया। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड स्ट्रॉन्ग पेट्रोल फॉर फार्मूला 1 रेसिंग। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में लॉन्च किया गया है। और आपको पता है डॉल्फिन जो है वो हमारे
हमारे देश की राष्ट्रीय जलीय पशु है जो डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। ओके। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर लॉन्च्ड इन पटना, और ये पटना में हुआ है, वहाँ के जो सीएम हैं उनके द्वारा। छत्तीसगढ़ में स्थित गेवरा खान का उत्पादन 7 करोड़ टन वार्षिक हो जाने पर यह एशिया की सबसे बड़ी खादान है, और अगर बात करें तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खादान है। ठीक है, कोल माइन खान है। ठीक है। व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ गेवरा माइन लोकेटेड इन छत्तीसगढ़ रिसर्च 7 करोड़ टन एनुअली, इट विल बी बिकम द लार्जेस्ट कोल माइन इन एशिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की गई है। इसका लक्ष्य है प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना। 2024 और 25 के बजट में इस योजना के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया। ठीक है। चीफ मिनिस्टर यूथ इंटरफेरियर डेवलपमेंट campaign has been started in UP. Its aim to prepare 1 lakh young interferers every year. A provisions of rupees Rs 1000 crore has been made up for this scheme in the budgets of 2024 to 25. ओके। नेक्स्ट वाला हमारा है स्वीडन। जो स्वीडन नाटो का 32 सदस्य बन गया है। ठीक है। अब आपको तो जो नाटो के बारे में पता ही होगा। ठीक है। इसका सदस्य बना है। राष्ट्रीय बागवानी मेला, ये मेला है। ठीक है। 2024 का आयोजन भारतीय बागवान अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में किया गया। ठीक है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट सेना ने गोवा को हराकर जीती है। ठीक है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट्स इज वॉन बाय आर्मी बाय डिफेटिंग गोवा। इसके बाद हमारा आ गया 5th ONGC पैरा गेम्स का आयोजन न्यू दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में किया गया है। ठीक है। जो हमारा 5th ONGC पैरा गेम्स वाज organized at त्यागराज स्टेडियम न्यू दिल्ली। ठीक है। अब आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है महातारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, और इस योजना में जो विवाहित महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये उनके अकाउंट पर ट्रांसफ़र की जाती है, और एक तरीके का भत्ता है। और ये जो योजना है ये योजना MP के लाडली योजना करके एक योजना थी, उसी पर है ये, उसी से मतलब क्या उसे बोलते हैं, मिलती जुलती योजना है। ठीक है। महातारी बंधन योजना हैज बीन स्टार्टेड इन छत्तीसगढ़ टू प्रमोट वुमेन्स इम्प्रूवमेंट। इन दिस स्कीम 1000 per month will be transferred to married women through DBT। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सी स्पेस। भारत का पहला राज्य संचालित OTT प्लेटफॉर्म, इसे केरल में लॉन्च किया गया। भारत का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म है जो कि केरल में आयोजित किया गया। ओके। सी स्पेस इज इंडियाज फर्स्ट स्टेट रन OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड इन केरला। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ब्लू लाइन एक सीमांकन रेखा है जिसे फ्रांस और ब्रिटेन ने स्थापित किया था। ये क्या है? ब्लू लाइन। ठीक है। और जिसको फ्रांस और जो ब्रिटेन ने स्थापित किया था। ओके। द ब्लू लाइन इज द ए डिमार्सन line between Israel and Palestine, which was established by France and Britain. New chairman of National Scheduled Caste। हाँ, आपके जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के हैं नए अध्यक्ष कौन बने हैं? श्री किशोर मकवाना जी।
ओके, न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन श्री किशोर मकवाना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मॉरिशस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को डायरेक्टर ऑफ सिविल लॉ, क्या है, किससे उन्होंने दिया है, डायरेक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस कॉन्फर्स ऑनरी डिग्री ऑफ डायरेक्टर ऑफ सिविल लॉ ऑन प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ओके, पोखरण में 3 सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किया गया, ठीक है, ज्वाइंट एक्सरसाइज। और आपको तो पता है पोखरण कहाँ पर है। ओके, ये राजस्थान में भारत शक्ति ऑफ द 3 आर्मीज ऑर्गेनाइज्ड इन पोखरण। ओके, थोड़ा आज जल्दी में है। लोकपाल की सदस्य के रूप में लिंगपा नारायण, स्वामी न्यायमूर्ति संजय यादव और श्री सुशील चंद्रा को शपथ दिलाई गई। वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है, अजय मणिक राव खानविलकर हैं, ठीक है। तो लोकपाल बिल कब आया था, मतलब कब प्रस्तावित हुआ था पार्लियामेंट में, 1911 में, 1911 में। और ये जो है पूरी तरीके से एक मतलब एक क्या उसको बोलते हैं, आया, लागू है, या फिर कुछ भी कह सकते हैं 1913 में। क्यों ऐसे हो, सॉरी 1900 कहाँ बोल रही हूँ, 2013 में ये मतलब प्रस्तावित हुआ था, इसके बाद इसको माना गया, अधिनियम में आया 2013 में, ठीक है। और लोकपाल की जो मतलब एक एज होती है, जैसे नहीं होता रिटायरमेंट, तो इनकी एज होती है, जैसे सपोज ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट में है तो वो 60 के बाद रिटायरमेंट लेता है, बट ये लोकपाल के लिए ना 70 लास्ट है, यानी 70 तक ही अपना ये कार्यकाल संभाल सकते हैं, इसके बाद इनको, और ये इनकी जो समय अवधि होती है, मतलब ये 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं, 5 साल के लिए ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये है लिंगपा नारायण, समय जस्टिस स्वामी जस्टिस संजय यादव एंड श्री सुशील चंद्रा वेयर सॉर्न इन एज अ मेंबर्स ऑफ लोकपाल। प्रेसिडेंटली द लोकपाल आपके हो गए श्री अजय मणिक राव खानविलकर। गोवा में जो क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा ये फ्लाई 91 का आरंभ किया गया। रिलीजनल एयरलाइंस सर्विस फ्लाई 91 लॉन्चड इन गोवा। प्रधानमंत्री ने सिक्किम के पहले, ये भी देख लो इम्पोर्टेंट है, रेलवे स्टेशन रंगपो की आधारशिला रखी। पहले रेलवे स्टेशन है रंगपो जो कि सिक्किम में है, और प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखी है, मतलब जो भी है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन ऑफ स्टोन ऑफ सिक्किम्स फर्स्ट रेलवे स्टेशन रंगपो। ओके, उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी, और इस विधेयक को लागू करने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड असेंबली अप्रूव्ड द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आफ्टर द implementation of this bill. Uttarakhand will become the first state in the country to implement UCC after independence. सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का संबंध वंचित समुदाय के लोगों से है, और यहाँ पर 1 लाख उद्यमियों के लिए ऋण की सहायता के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। सूरज नेशनल पोर्टल डील्स विथ लोन असिस्टेंस टू 1 lakhs इंटरफेरियर्स फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज। सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक पुस्तकालय नेटवर्क के केंद्र है। इसका उद्देश्य महिलाओं का सम्मान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। एक्चुअली इतना एक्सप्लेन खुद ये पैराग्राफ, इसमें मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया इज लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी
grants commissions. Its objective is to ensure equal representation of women's statistics. नेक्स्ट हमारा है पॉइंट है इजराइल। इजराइल वॉर, ये डायरी है जिसके राइटर है विशाल पांडे। ओके, द ऑथर ऑफ द बुक्स ऑफ इजराइल वॉर डायरी इज अ विशाल पांडे। नेक्स्ट है ऑपरेशन कामधेनु, जो कि जम्मू कश्मीर में पुलिस ने पशुओं की तस्करी को रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है कामधेनु, ठीक है, रोकने के लिए। ओके, ऑपरेशन कामधेनु was been started by Jammu and Kashmir police to stop animals smuggling। अब नेक्स्ट वाला हमारा आ गया, ये है AI। FSS AI ने देश भर के 100 जेल को 8 राइट्स कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है, जिसमें प्रमाणित जिलों की संख्या सबसे अधिक है आपके यूपी, इसके बाद है आपका जो पंजाब, फिर बिहार, फिर एमपी में आता है। ओके, इसके बाद है AI। ओके, FSSI has certified 100 jail across the country as a 8 right campus with the highest number of certified district। इसमें कौन सा है आपका यूपी और पंजाब, बिहार और एमपी है। ओके, तुम्हारा नेक्स्ट हो चुका, काफी लॉन्ग है ये। नीगल नलमा योजना, तमिलनाडु सरकार ने जन शिकायतों के समाधान के लिए शुरू किया, ठीक है। नीगल नलमा योजना जो वहाँ की सरकार है शिकायतों को सुनने के लिए वहाँ पर स्टार्ट किया है। Negal Nalma scheme has been launched by the government of Tamil Nadu to resolve public grievances। ओके, हमारा नेक्स्ट है प्रित्जिकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, जिसे आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है, और किससे मिला है? जापानी आर्किटेक्चर है रेकिन यामामोटो को दिया गया है। ओके, द Pritzker Architecture Prize, which is called the Nobel of Architecture, has been given to Japanese architect रेकिन यामामोटो, ठीक है। जैन पांडुलिपिक विज्ञान केंद्र की स्थापना गुजरात के विश्वविद्यालय में की जाएगी। सेंटर ऑफ द जैन मैन्युस्क्रिप्ट साइंस विल बी एस्टैब्लिश्ड इन गुजरात यूनिवर्सिटी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट, बहुत आजकल लेंथी हो गया है, गुरुमुखी लिपि के केंद्र को स्थापना दिल्ली विश्वविद्यालय के जो आपका ये है खालसा कॉलेज में की जाएगी, ठीक है। द सेंटर ऑफ गुरुमुखी स्क्रिप्ट विल बी स्टैब्लिश खालसा कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना इंदौर के देवी अहिल्याबाई विद्या विश्वविद्यालय परिसर में की जाएगी, ठीक है। जैन स्टडी सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द देवी अहिल्याबाई विद्या यूनिवर्सिटी कैंपस ऑफ इंदौर। नेक्स्ट वाला हमारा है 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया है, और इस वर्ष की थीम क्या है? सभी के लिए किडनी स्वस्थ है, ठीक है। ये 14 मार्च को मनाया जाता है और इस साल की जो थीम है सभी के लिए किडनी स्वस्थ। वर्ल्ड किडनी डे was celebrated on 14th March. This year's theme was everyone health for kidney health for all।